ॐ नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके पश्चात हम हिमालय की इस ऊर्जा में बैठकर कुछ पलों के लिए स्वयं के साथ जुड़ेंगे। तो आइए सभी मिलकर प्रार्थना में उतरते हैं।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, सभी मिलकर ध्यान की धारा में उतरें, ध्यान मंदिर की ओर चलें और मंदिर में प्रवेश करने से पहले इस नवजात शिशु पर संसार के जितने भी आवरण चढ़ गए हैं, नाम के, संबंध के, पहचान या जो भी हैं, इन सब को, मन को बाहर उतार देते हैं। थोड़ी देर के लिए इनको बाहर छोड़ देते हैं। निर्मल, पावन, पवित्र एक शिशु की तरह भीतर प्रवेश करते हैं, क्योंकि प्रभु उसी को स्वीकार कर पाते हैं जो पूर्ण रूप से शुद्ध, बुद्ध, निर्विकार हो जाता है। तो आइए हम सभी शुद्ध पवित्र आत्मा होकर इस ध्यान मंदिर की ओर चलें। आप जहाँ भी हैं वहीं पर अपने आसन पर बैठ जाएंगे। जैसा आसन सहज सुलभ उपलब्ध हो उसी पर बैठें। कोई अनिवार्यता नहीं कि भूमि आसन ही चाहिए। आप जैसे चाहें अपनी सुविधा के अनुसार बैठ जाएंगे। बाहर की दोनों आँखों को बंद करके अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र आज्ञा चक्र पर उतार दें। आज्ञा चक्र से देखना शुरू करें। यदि आपने आज्ञा चक्र से देखना शुरू कर दिया, ध्यान में उतर गए और जिनको आप बाहर छोड़ के आए हैं उनका स्मरण नहीं किया, उनको नहीं पुकारा, तो शिव नेत्र के माध्यम से आप हिमालय की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। तुरंत उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर बीच में कोई भी आएगा तो ये नेटवर्क कम्युनिकेशन ब्रेक होता रहेगा। यदि आपको सिग्नल बिल्कुल ठीक चाहिए तो बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं आने देना। पूरी होश, पूरी जागृति से बैठना। किसी मंत्र रूपी डिस्टरबेंस को बीच में मत लाना। कोई प्राणायाम, कोई गुरु, किसी को भी नहीं लेके आना। ये आत्मा और परमात्मा के बीच में बनने वाले नेटवर्क को ब्रेक कर देंगे। ये सब संसार है। थोड़ी देर के लिए संसार से दूर हटकर शाश्वत सत्य की ओर, परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, स्वयं की ओर चलें। दिन भर सबके साथ जिए, बहुत अच्छा किया। अब थोड़ी देर के लिए अपने साथ जिए। जो साधक चाहता है कि हिमालय की ऊर्जा उसे प्राप्त हो, तो शिव नेत्र पर जब आप ध्यान में उतरते हैं,
भूत भविष्य की कल्पना नहीं करना, प्लानिंग्स विचार्स में नहीं जाना, किसी भी क्रियाओं में नहीं जाना, समस्त करने की क्रियाएं बंद कर देना। ऊर्जा अपने आप अपना नेटवर्क बना लेगी अपने आप, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर में घटना घटित होनी है उसमें केवल आपका इतना ही सहयोग है कि आप बीच में से हट जाएं। आपके हटते ही ऊर्जा अपने आप ऊर्ध्वगामी हो जाएगी अपने आप। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। थोड़ा सा भी ध्यान लगेगा, भीतर सब दिखना शुरू हो जाएगा कि जीवन भर क्या संजोया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी वो भी इकट्ठा कर लिया। ये सब ध्यान से ही पता चलेगा। बिना ध्यान के तो कुछ नहीं, सब अंधकार अंधेरा ही है। जैसे ही आप ध्यान में बैठे, कितने ही विचार मूलाधार से उठकर शिव नेत्र पर आने लगे। कोई याद, कोई मित्र, कोई गुरु, कोई क्रिया, कोई कथा, कोई भगवान, ये सारा संसार जो आपने भीतर भर रखा है ध्यान के तेज से नीचे से उठकर ऊपर आने लगा। जैसे पानी को अग्नि पर चढ़ा दिया जाए किसी पात्र में डालकर, जैसे ही पानी गर्म होता है ऊपर उठने लगता है, वाष्पीकृत होने लगता है। ध्यान की अग्नि से अंदर पड़ी हुई डस्ट उड़ने लगी है ऊपर को। उड़ जाने देना, खाली हो जाने देना। जब तक आप खाली नहीं होंगे आनंद घटित नहीं हो सकता। आनंद को उपलब्ध होने की महाप्रक्रिया है ध्यान, और ध्यान तब घटित होगा जब आप हट जाएंगे, किनारे हो जाएंगे, साक्षी दृष्टा बनकर देखने वाले हो जाएंगे। देखते चले जाएं लगातार। बहुत सुंदर। हिमालय तो 24 घंटे बरस रहा है, 24 घंटे, किंतु उसे जोड़ने के लिए टावर तो चाहिए, कोई नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम तो चाहिए ही। जैसे ही आप ध्यान में बैठे, किसी हिमालयन संत ऋषि के साथ बैठे, उस टावर से जुड़े, उस टावर के माध्यम से हिमालय की ऊर्जा आप तक पहुंचने लगी। हर एक सिम को कोई ना कोई सिग्नल चाहिए, टावर चाहिए। टावर कनेक्टेड है सैटेलाइट से, टावर को लिंक मिला हुआ है सैटेलाइट से, किंतु जब तक आपका सिम टावर से नहीं जुड़ेगा तब तक सिग्नल आपको नहीं मिलेगा।
हर ओर से हटकर अपने आप में चले जाएं, अपने आप में, स्वयं में, दूसरों से हट जाएं। थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से ईमानदार होकर स्वयं के साथ जुड़ जाएं, स्वयं के साथ। किसी गुरु की कल्पना नहीं करना, कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है। आपका सद्गुरु तो आपके ही भीतर है, परमात्मा आपके भीतर है। उसकी ओर बढ़ना है आपको, उसकी ओर। बाहर के शरीरधारी गुरुओं से, पंच तत्वों के गुरुओं से, बाहर के संसार से हट जाएं, बिल्कुल हट जाएं, दूर हो जाएं। सीधा सीधा रिश्ता बनने दें आत्मा और परमात्मा का। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। इस देखने में क्या दिखता है उसकी कोई वैल्यू नहीं। जो भी दिखेगा वह सब आपका अपना संजोया हुआ और मन की चाल होगी और कुछ नहीं होगा। बहुत सुंदर। अब थोड़ी देर हम सभी शब्दों से हटकर मौन की नौका में उतरेंगे ताकि 100% आपको सिग्नल प्राप्त हो सके। आइए।
आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ करके अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सबको कुछ पलों के लिए अपने चरणों में बिठाया, हिमालय की ऊर्जा में बिठाया। आइए उसका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथ को एक छोटी सी बात कह करके हम इस ध्यान मंदिर से बाहर निकलेंगे सभी। जब कहीं किसी से कोई संबंध बनता है, उस संबंध में आप कितने ईमानदार हैं, इससे दूसरे को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि दूसरा आपको देने वाला नहीं है। आप और हमारे बीच में एक अदृश्य शक्ति परमात्मा सदा विराजमान है। उसके बिना ऊर्जा यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ नहीं हो सकती। वो माध्यम है, वही देने वाला है। यदि हम ईमानदार नहीं होंगे, हमारे भीतर सभी साधकों से छल करने का, झूठ बोलने का या किसी भी प्रकार की कोई लालसा होगी, तो हमारे भीतर से वो बीच में खड़ी शक्ति परमात्मा हमारी इस नेगेटिव ऊर्जा को आप तक नहीं आने देगी, कदाचित नहीं आने देगी। ठीक इसी प्रकार से जो साधक भीतर से बिल्कुल सही है, ईमानदार है, पवित्र है, जिसके मन में कोई शंका नहीं, केवल प्रेम है, जब वो हमसे जुड़ेगा, हम माध्यम से, तो बीच में खड़ा परमात्मा, वो अदृश्य शक्ति जो दिखती नहीं है किंतु प्रेजेंट है, वो हमारी वाइब्रेशंस को, हमारी ऊर्जा को लेकर के आप तक पहुंचा देगी। जैसे अगर आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तो सैटेलाइट से टावर नेटवर्क लेकर के आपको पहुंचा देगा। और यदि आपका मोबाइल सिस्टम डिस्टर्ब है, तो वो सिग्नल आप तक नहीं पहुंच पाएगा, आप डिफ़ॉल्टर होंगे उसमें। कोई कारण होगा प्यारे मित्रों, कोई कारण, जिस कारण से प्रभु ने हम साधकों को आपस में जोड़ा है। हम कितने ईमानदार, कितने ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं,
स्वयं के प्रति ये हम जानते हैं। जितनी जल्दी हम क्लियर होते चले जाएंगे, ट्रांसपेरेंट होते चले जाएंगे, ईमानदार, मेरे प्रति कोई आवश्यकता नहीं है किसी को ईमानदार होने की, मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला, सब आपको आपसे ही मिलना है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, अपने प्रति ईमानदार होते चले जाएं। और एक बात ध्यान रखना, दो तरह के लोग हैं, साधक हैं। एक को केवल ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, उसे सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, केवल ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे नकल से, झूठ से या कैसे भी। और दूसरे को भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, किंतु वो ऐसा सब्जेक्ट चुनता है जिसका आने वाले समय में उसका फ्यूचर ब्राइट कर देता है। तो ऐसा साधक पूरी लगन से मेहनत भी करता है, तपस्या भी करता है, दिन रात एक करता है, सब भूल जाता है, खाना पीना सोना सब पूर्ण त्याग कर देता है, बलिदान कर देता है और अपने एक विषय का मास्टर बन जाता है। डॉक्टरेट डिग्री उसे मिल जाती है, बहुत ऊंची उपाधि उसे मिल जाती है समाज से। उसकी लगन, उसकी मेहनत सब रंग लाती है। ठीक इसी प्रकार से प्यारे साथियों, आपने एक अध्यात्म के स्कूल में एडमिशन ली है। अगर आप ईमानदार होते चले जाएंगे, उसके लिए आपको मेहनत खूब करनी पड़ेगी, खूब दिन रात एक करना पड़ेगा। कहाँ गई भूख, कहाँ गई प्यास, कहाँ गई नींद, कुछ पता नहीं रहेगा। इतनी लगन लग जाएगी कि आप अपने विषय के प्रति सजग हो जाएंगे, गति बढ़ा देंगे। और जो साधक अपने विषय के प्रति गति बढ़ाएगा, उसकी हर कदम कदम पर परीक्षाएं होती चली जाएंगी। प्रकृति, परमात्मा उसकी परीक्षाएं लेता है। जैसे ही आप परमात्मा की ओर बढ़ेंगे, परमात्मा देखना चाहेगा कि इसकी प्यास मुझे प्राप्त करने की है या मुझसे प्राप्त करने की है। तो मेरे जैसे साधु, संत, महात्मा, गुरु जब अध्यात्म की ओर पहला कदम रखते हैं, परमात्मा को झूठ बोलकर दिखाते हैं कि मेरी प्यास तुझे प्राप्त करने की है, परमात्मा ठनका लेता है। परीक्षा तो लेगा ही, वो उतारता है जीवन में खूब माया। मेरे जैसा साधु, संत, महात्मा, गुरु समझता है कि कृपा बरस गई उसकी, ये उसका आशीर्वाद है। बनने शुरू होते हैं एम्पायर्स, आश्रम्स, फैक्ट्रियाँ। भगवान कहता है, देखा, मुझसे धोखा करने चला था, वास्तविकता में तो इसकी चाहना थी भगवा पहनकर ढेरों आश्रम हो, मान प्रतिष्ठा हो, शिष्य हो, चारों ओर उसकी चकाचौंध हो। इसकी तो यही वासना थी। लो बेटा, तुम यही लो और यहीं रुके रहो। किंतु जो साधक ऐसे पड़ाव पार करता जाता है, एक समय बाद परमात्मा उसे उठाकर मीरा की तरह बाहर निकाल देता है, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह उसे बाहर निकाल लेता है। उसके सारे कंकर पत्थर कांटे चुन लेता है, फिर उसका रास्ता बिल्कुल सीधा कर देता है। जहाँ अंतिम पड़ाव पे स्वयं परमात्मा दोनों बाहें फैलाकर उसकी प्रतीक्षा के लिए खड़ा होता है। तो जैसे जैसे
आपकी प्यास बढ़ती चली जाएगी। दो चीज़ें आपके सामने उतरती चली आएंगी। एक त्याग, अगर प्यास होगी तो त्याग उतरता जाएगा। बुद्ध की तरह आप किनारे होते चले जाएंगे। और यदि प्यास नहीं होगी तो मेरे जैसे महात्माओं की तरह आपके आश्रम, आपके बैंक बैलेंस, आपका संसार, आपका मान सम्मान सब खड़ा होता चला जाएगा। एक तरफ आपके भौतिकता के शिखर खड़े होने शुरू हो जाएंगे और एक और आप स्वयं मिटने लग जाएंगे। आपका अस्तित्व ही खत्म होने लग जाएगा। परीक्षा भी आपकी होगी, देनी भी आपको होगी, प्रमाण भी आपके सामने आएगा। अब आप कितने वफादार हैं ये आप जाने। हम तो मैसेंजर हैं। हमें तो जो ड्यूटी मिलेगी बजा देंगे। हमें परमात्मा कहेगा हाथ पकड़ लो, पकड़ लेंगे। हम कौन हैं किसी का हाथ पकड़ने वाले या छोड़ने वाले। आप जितनी ट्रांसपेरेंट होते चले जाएंगे उतना आप हिमालय के ऋषियों के नज़दीक आते चले जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जितनी आपकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म होती जाएगी, कम होती जाएगी, ये हिमालय की ऊर्जा आपको दूर अलग करती चली जाएगी। हम आपको अलग करने वाले नहीं हैं, जोड़ने वाले भी नहीं हैं। सब आपके अपने हाथ में है, आपके अपने हाथ में। ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, ओम नमः शिवाय। संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। अपने कर्म क्षेत्र को ही अपना धर्म क्षेत्र बना लीजिए। आप कितने ईमानदार हो सकते हैं ये आप जान सकते हैं। ये आपका पर्सनल विषय। जो हमारा धर्म है, जो हम कर सकते हैं, आप सबके साथ ध्यान में जुड़ना, ध्यान में उतारना, आपको ध्यान की ऊर्जा, हिमालय की ऊर्जा प्रदान करना। जो हमसे होगा हम करते चले जाएंगे। अगर प्राप्त होता है तो आपके ऊपर, नहीं होता तो आपको प्रयास। ओम नमः शिवाय।